म्यूचुअल फंड्स पर तरलता दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने आज म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि वो सतर्क है और कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा। इसीलिए उठाया गया कदम पिछले सप्ताह भारत की 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड्स ने स्वेच्छा से अपनी 6 ऋण योजनाएं बंद करने का फैसला लिया है और उसके बाद केंद्रीय बैंक ने राहत देने के लिए यह कदम उठाया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने ऐसा कोरोना वायरस महामारी के चलते यूनिट वापस लेने के दबाव और ब्रांड बाजार में तरलता की कमी का हवाला देकर किया। आपको बता दें, यूनिट वापस लेने के दबाव और बॉन्ड बाजार में तरलता की कमी का हवाला देकर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 फंड्स बंद कर दिए थे और अब ये आरबीआई का बड़ा ऐलान। सीधा जुड़ते हैं प्रोफेसर वी उपाध्याय जी से, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स का ऐलान किया है, 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया है। बड़ी राहत माना जाए इसे म्यूचुअल फंड कंपनीज और म्यूचुअल फंड शेयर होल्डर्स के लिए, क्या कहना है आपका? ये तो एक तरह की क्रेडिट फैसिलिटी है। तो समझने की बात यह है कि जो डिप्रेशन जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है सारी दुनिया में ही, अमेरिका में भी और हमारे यहाँ पे भी, तो उसका असर धीरे धीरे सभी सेक्टरों पर फैलेगा ही। तो निश्चित तौर पर अगर मान लो हम आज देख रहे हैं कि ये जो बड़ी यूएस की म्यूचुअल फंड कंपनी है जो बाकी फंड्स को पैसा देती है, तो वो प्रॉब्लम में है, तो उससे हमारी कंपनियां यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है तब वो प्रॉब्लम में आएंगी। कल ये चीज बैंकिंग सेक्टर में और जगह भी फैलेगी, लेकिन इन चीजों को आप जब तक डील नहीं कर सकते जब तक आप कुछ बड़े निर्णय नहीं लें। अगर आप इकोनॉमी पर रोक लगाए हुए हैं तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर ही क्या सभी सेक्टर्स प्रॉब्लम में हैं। और एक खास बात और है कि अमेरिका में तो उनके पास अपने तरीके हैं इन चीजों को डील करने के। उनके पास जो डॉलर की पावर है तो उसको यूज करके वो इन कंपनियों को सपोर्ट भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कदम सरकार उठा नहीं रही है, ना हो सकता है कि उनकी क्षमता भी नहीं हो। तो खाली क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाने से तो कोई खास नहीं होगा। पिछले वीक भी जो आरबीआई ने जो क्रेडिट फैसिलिटी बढ़ाई उसका कोई यूज नहीं हुआ, कोई कंपनी उसको एक्चुअली यूज नहीं कर रही है, बैंक भी कुछ भी यूज नहीं कर रही है। तो ये इस तरह के स्टेप से तो कुछ खास नहीं होता। आपको इकोनॉमी को संभालने वाली बात है कि आप इकोनॉमी को रिवाइवल कैसे करें, तभी जाके चीजें सुधरेंगी। अन्यथा तो एक के बाद एक सेक्टर डूबता जाएगा। नहीं उपाध्याय जी, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अपने 6 फंड्स बंद कर दिए थे, उससे बहुतों की नींद उड़ गई थी, तो क्या अब ये जो ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से, क्या माना जाए कि म्यूचुअल फंड्स खतरे से बाहर हैं? एक निवेशक के तौर पर अब आगे क्या करना चाहिए उसे? नहीं, कुछ फंड्स की बात हो रही है, अभी तो उन फंड्स की बात हो रही है जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा थी, तो वहां खतरा पहले पैदा हुआ है। लेकिन क्या कह सकते हैं हम, कल बाकी म्यूचुअल फंड में भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है जिनको आप इतना रिस्क नहीं मान रहे हो, क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं चल रही है तो हर चीज खतरे में है। तो कल अगर ये और बाकी म्यूचुअल फंड सेक्टर में अगर फैलती है तो क्या किया जाएगा? खाली क्रेडिट, थोड़ा सा क्रेडिट कंडीशंस ईज करने से तो सोल्यूशन नहीं होगा चीज का। अगर डिप्रेशन की जैसी सिचुएशन है तो उसको हमें सीधा सीधा समझना चाहिए और उसको डील करने का कोई तरीका हमारे पास में होना चाहिए। जी, शुक्रिया उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। श्रीवास्तव जी, यहाँ जानना चाहेंगे, ये जो विशेष नकदी सुविधा का ऐलान किया गया है आरबीआई की तरफ से, क्या इसे बड़ी राहत माना जाए? नहीं, देखिए, म्यूचुअल फंड, खासकर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के फंड्स के क्लोजर के बाद से जो 6 फंड उन्होंने क्लोज किए, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स पर रिडेम्पशन का दबाव आ रहा था और ये इसकी संभावना थी कि कंटेंजन जो है वो और म्यूचुअल फंड्स में फैलेगा। इसलिए ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ उनकी लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए जो घोषणा की है, उससे कुछ म्यूचुअल फंड्स को निश्चित राहत मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर उपाध्याय कह रहे थे, ये जो रिस्क हैं वो इस समय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो दबाव है उसकी वजह से आ रहे हैं और अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव से निपटने के लिए सरकार को कुछ
बड़ी घोषणाएं करनी पड़ेंगी और जो उसकी रणनीति है पैंडेमिक का पूरा प्रभाव जो अर्थव्यवस्था पर पड़ा है कैसे निपटा जाएगा, जब तक वो रणनीति सरकार सामने नहीं लाती है तब तक जो इकाइयां हैं वो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो चाहे उद्योग हो उनमें जितना कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा और हम कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दुष्प्रभाव अलग अलग घटकों पर देखते रहेंगे। तो अल्पकाल में रिजर्व बैंक ने जो घोषणा की है उसका म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जो रिडम्पशन का दबाव उनके ऊपर था संभवतः कम होगा और जहां कहीं आता है उनको उससे निपटने के लिए तत्कालिक उनको मदद मिलेगी। लेकिन केंद्र सरकार को इससे कहीं ज्यादा बोल्ड कदम उठाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं उठाती है तो फिर अर्थव्यवस्था इस स्थिति में पहुंच सकती है जिससे उसका आसानी से उबरना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी ये जो आर्थिक संकट है पिछले 70 वर्षों में ऐसा संकट नहीं देखा गया है 1929 के अवसाद के बाद से। और इससे निपटने के लिए जिस तरह का हमको सक्रियता चाहिए केंद्र सरकार से वो सक्रियता हम नहीं देख पाए। जी श्रीवास्तव जी, जिस तरह हम देख रहे हैं इकोनॉमी बेहाल है, शेयर मार्केट्स में भी उठापटक जारी है, उसके बाद ये फ्रैंकलिन टेम्पटन की तरफ से ये 6 फंड्स बंद कर दिए गए, लोगों में बहुत डर बैठ गया था। तो शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर आपके पास क्या सुझाव है? देखिए ये अभी तक जो दबाव था रिडम्पशन का वो रिस्क फंड्स डेट फंड्स के ऊपर था क्योंकि लिक्विडिटी की उनको शॉर्ट टर्म की समस्या रहती है। शॉर्ट टर्म में जिस तरह के उनका लेंडिंग पैटर्न रहता है, लेकिन ये पूरा दबाव जैसा आप सही कह रही हैं इक्विटी मार्केट्स के ऊपर भी पूरी तरह से आने की संभावना है। और क्योंकि इक्विटी मार्केट में अस्थिरता रही है, हमने देखा कि पहले बहुत तेजी से गिरी फिर उसमें कुछ उभार आया, लेकिन अस्थिरता बहुत ज्यादा है और छोटे जो निवेशक हैं खासतौर से वो इस अस्थिरता से उनको नुकसान ज्यादा है, उनको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। और कुल भी जो म्यूचुअल फंड्स क्या मैं ये कहूंगा पूरे जो वित्तीय मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट है तो वो इस समय जैसे कि अर्थव्यवस्था के अन्य घटक हैं वो कुल मिला के ज्यादा दबाव में है। लेकिन हमें सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स का असर सभी के ऊपर पड़ता है जिनकी बचत लगी हुई है फाइनेंशियल मार्केट्स में, लेकिन हमें जो इस समय चिंता करनी है वो समूची अर्थव्यवस्था के बारे में करनी है और खासतौर से उन लोगों के बारे में करनी है जो गरीब हैं और इस समय आघात जो पैंडेमिक को से निपटने की जो रणनीति है उसके आघात को नहीं झेल पा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया प्रोफेसर साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि आरबीआई की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ की विशेष नकदी सुविधा का ऐलान यहाँ आरबीआई की तरफ से किया गया है।